जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम सुनेंगे एकादशी का महत्व और एकादशी का व्रत कैसे करें और कैसे पारण करें। एकादशी महत्व से पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एकादशी क्या है और ये कहाँ से प्रकट हुई थी। तो चलिए सुनते हैं। एकादशी तिथि का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शरीर इंद्रियों से एक दिव्य शक्ति के रूप में हुआ था। इन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया तथा इन्हें उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया कि जो भी इस तिथि पर व्रत करेगा उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इससे आगे हम जानेंगे एकादशी यानी ग्यास के बारे में कि एकादशी का व्रत किस प्रकार करते हैं और पारण कब करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। प्रत्येक महीने में 2 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यदि साल में अधिक मास यानी मल मास आए तो यह संख्या 26 हो जाती है। सभी एकादशियों का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। वैसे तो सभी एकादशियां विशेष हैं, फिर भी सभी एकादशियों में इनको विशेष माना जाता है। नंबर 1 निर्जला एकादशी। यह सबसे कठिन और महत्वपूर्ण है, जिसमें बिना अन्न जल के व्रत रखा जाता है। नंबर 2 देवशयनी, जो आषाढ़ मास में आती है, और देवउठनी एकादशी कार्तिक मास में। इनके बीच के 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी से लेकर द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन यथाशक्ति दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ दान कदापि ग्रहण ना करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत नहीं कर सकते तो एक बार फलार कर सकते हैं। फलार में जैसे दूध या जल, शकरकंद, कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक। फलों में केला, आम, अंगूर, सेब, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। और एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुने, फिर भगवान श्री हरि के समस्त व्रत का संकल्प करें। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बैंगन, सेमफली और चावल किसी भी मनुष्य को नहीं खाने चाहिए, चाहे उसने व्रत रखा हो या नहीं। और व्रतधारी को इस दिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, जीरा, चाय आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी व्यक्ति को मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सबसे उत्तम माना जाता है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। एकादशी के दिन किसी की बुराई, निंदा, चुगली सुनने और करने से बचना चाहिए और किसी से अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। दशमी के दिन रात्रि को भोजन के बाद दांतों को साफ कर लें और सुबह किसी भी प्रकार के टूथपेस्ट को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो व्रतधारी को उपयोग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की फल, फूल, धूप, दीप से पूजा करें। द्वादशी के दिन पारण के समय सुबह स्नान के बाद पूजा करें, फिर गौ माता को रोटी दें या किसी मंदिर में अन्न का दान करें, फिर व्रत खोलें। प्रत्येक वस्तु का प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी छोड़कर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए भोग के लिए पहले दशमी के दिन ही तोड़कर रख लें। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यदि इसके अलावा और कुछ भी पूछने की आपको जिज्ञासा है तो हमें कमेंट जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।